रंगा सियार पंचतंत्र की कहानी। एक बार की बात है कि एक सियार जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ा था। पूरा पेड़ हवा के तेज झोंके से गिर पड़ा। सियार उसकी चपेट में आ गया और वो बुरी तरह से घायल हो गया। वह किसी तरह घिसटता घिसटता अपनी माद तक पहुंचा। कई दिन बाद वह माद से बाहर आया। उसे भूख लग रही थी, शरीर कमजोर हो गया था। तभी उसे एक खरगोश नजर आया। उसे दबोचने के लिए वह झपटा। सियार कुछ देर भागा, हांफने लगा। उसके शरीर में जान ही कहाँ रह गई थी। फिर उसने एक बेटार का पीछा किया। जहां भी वह असफल रहा। हिरन का पीछा करने की तो उसकी हिम्मत भी ना हुई। वह खड़ा सोचने लगा। शिकार वह नहीं कर पा रहा था। भूखे मरने की नौबत आई ही समझो। क्या किया जाए। वह इधर उधर घूमने लगा, पर कहीं कोई मरा जानवर नहीं मिल रहा। घूमते घूमते वह एक बस्ती में आ गया। उसने सोचा शायद कोई मुर्गी या उसका बच्चा हाथ लग जाए। सो वह इधर उधर गलियों में घूमने लगा। तभी कुत्ते भौं भौं करते उसके पीछे पड़ गए। सियार को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। गलियों में घूमते उसको छनकारे की कोशिश करने लगा, पर कुत्तों को कस्बे की गली गली का परिचित थे। सियार के पीछे पड़े कुत्ते की टोली बढ़ती जा रही थी और सियार के कमजोर शरीर का बल समाप्त होता जा रहा था। सियार भागता हुआ रंगरोजों की बस्ती में आ पहुंचा। वहां एक घर के सामने खड़ा ड्रम नजर आया। वह जान बचाने के लिए उसी ड्रम में कूद पड़ा। ड्रम में रंगरेज ने कपड़े रंगाने के लिए रंग घोल रखा था। कुत्ते का टोला भौंकता चला गया। सियार सांस रोकने रंग में डूबा था। वह केवल सांस लेने के लिए अपनी थूड़ी बाहर निकालता। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि अब कोई खतरा नहीं, वह बाहर निकला। वह रंग में भीग चुका था। जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि उसका शरीर सारा रंग हरा हो गया है। उसे ड्रम्स में रंगरेज रंग ने हरा रंग घोल रखा था। उसे हरे रंग को जो भी जंगली जीव देखता वह भयभीत हो जाता। उसका खौफ से कांपता देख रंग सियार दुष्ट दिमाग में एक योजना आई। रंगे सियार ने डर कर भागते जीवों को आवाज दी, भाइयों भागो मत, मेरी बात सुनो। उसकी बात सुनकर सभी भागते जानवर ठिठके। उसके ठिकाने रंगे सियार ने फायदा उठाया और बोला, देखो देखो मेरा रंग। ऐसा रंग किसी जानवर का धरती पर नहीं है। मतलब समझो, भगवान ने मुझे यह खास रंग देकर तुम्हारे पास भेजा। तुम सब जानवरों को बुलावा लाया हूँ तो मैं भगवान का संदेश सुनाऊं। उसकी बातों का सब पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह जानकर जंगल के दूसरे सभी जानवरों को बुलाकर ले आए। जब सब आ गए तो रंगा सियार एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर बोला, वन प्राणियों प्रजातियों, ब्रह्मा ने मुझे खुद अपने हाथों से इस अलौकिक रंग का प्राणी बनाकर कहा कि संसार में जानवरों का कोई शासक नहीं है। तुम्हें जानकर जानवरों का राजा बनकर उसका कल्याण करना है। तुम नाम सम्राट कुदुम्ब होगा। तीनों लोगों को वन्य जीवन तुम्हारी प्रजा होगे। अब तुम लोग अनाथ नहीं रहे। मेरी शास्त्रों में निर्भर होकर रहो। सभी जानवर वैसा ही सियार के अजीब रंग को चकराए हुए थे। उसकी बातों ने तो जादू का काम किया। शेर, बाघ व चीते भी उस पर सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। जब उसकी बात काटने की किसी में हिम्मत ना हुई तो देखते ही देखते सारे जानवर उसके चरणों में लेटने लगे और एक स्वर में बोले, हाँ ब्रह्मा के दूत प्राणी में श्रेष्ठ तुम, हम आपको अपना सम्राट स्वीकार करते हैं। भगवान की इच्छा का पालन करके हम बड़े प्रसन्नता होंगे। एक बूढ़े हाथी ने कहा, हे सम्राट, अब हमें बताएं कि हमारा क्या कर्तव्य है। रंगा सियार सम्राट की तरह प्रजा उठाकर बोला,
तुम्हें अपने सम्राट की खूब सेवा और आदर करना चाहिए, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे खाने पीने का शाही प्रबंध करना चाहिए। शेर ने सिर झुकाकर कहा, मगर महाराज ऐसा ही होगा, आपकी सेवा करके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बस सम्राट कुतुब बने रंगे सियार ने शाही ठाठ हो गए। वह राजसी शान में रहने लगा। कई लूमड़ियां उसकी सेवा में लगी रहती। बालू पंखा झुलाता। सियार जिस जीव का मांस खाने की इच्छा जाहिर करता उसी बलि दी जाती। जब सियार घूमने निकलता तो हाथी आगे आगे सूंड उठाकर बिगुल की तरह चिड़ियां उड़ा देता। दो शेर उसके दोनों ओर कमांडो बॉडीगार्ड की तरह होते। रोज कुकुदुम का दरबार भी लगता। रंगे सियार ने एक चालाकी यह कर दी कि सम्राट बनते ही सियारों को शाही आदेश जारी कर उसे जंगल से भगा दिया। उसे अपनी जाति की जीवों द्वारा पहचान लिए जाने का खतरा था। एक दिन सम्राट कुतुब खूब खा पी कर अपने शाही माद में आराम कर रहा था कि बाहर उजाला देखकर उठा। बाहर आया तो चांदनी रात खिली हुई थी। पास के जंगल में सियारों की टोलियां हू हू सा सा की बोलियां बोल रही थी। उसे आवाज को सुनने की कुतुब अपना आपा खो बैठा। उसके अंदर के जन्मजात स्वभाव ने जोर मारा और वह भी मुंह चांद की ओर उठाकर और सियारों के स्वर में मिलाकर हू हू करने लगा। शेर और बाघ ने उसे हू हू करते देख लिया। वह चौंके। बाघ बोला, अरे ये तो सियार है, हमें धोखा देकर सम्राट बना है, मारो नीचे को। शेर और बाघ उसकी ओर लपके और देखते उसका तिया पंजा कर डाला। सीख, निकीलपन की पोल देर या सवेर जरूर खुलती है। तो भाइयों, ये थी आज की हमारी कहानी रंगा सियार। आप सभी को यदि हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना मत भूलें। तो इसी प्रकार हम मिलते हैं अपनी अगली मिलती जुलती कहानियों में। सो धन्यवाद अब सबका। थैंक यू।